हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज पर्यायवाची शब्द का अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो लेकर के आए हैं। जिनका भी एग्जाम अगले सेक्शन में है या अगले सेशन में है, शायद 2 मई को सब लोगों को एग्ज़ाम है। बीएससी, बीकॉम, बीए जो भी स्टूडेंट जिस भी मतलब सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उन सब लोगों के लिए हिंदी में पर्यायवाची शब्द कंफर्म आना है दोस्तों, जो 10 नंबर का होता है। इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आप लोग ध्यान से दें। जिनका भी अगले सेक्शन में एग्जाम है उनको आज का ये टॉपिक देखना अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए समझते हैं पर्यायवाची शब्द पहले होता क्या है। एक शब्द के बहुत सारे शब्द जब लिखे जाते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या पर्याय कहलाते हैं। जैसे अगर हम बोलें यहाँ पर पहला शब्द है पति, तो इंग्लिश में इसको आप लोग समझते हैं हस्बैंड होता है। तो पति को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो स्वामी बोलते हैं, कांत बोलते हैं, बल्लभ बोलते हैं, ईश बोलते हैं। यानी सब का अर्थ होता है हस्बैंड ही, पति ही। इसी तरह के शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जो 10 नंबर के आपको एग्जाम में कन्फर्म आएगा। नेक्स्ट है पंडित। पंडित का जो दोस्तों होता है पर्यायवाची शब्द विद्वान। पंडित के मतलब ही होता है विद्वान, सुधी, ज्ञानी, कोविद। ये सब पंडित के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और इसको आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है पुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुत्र जो है, पुत्र को क्या क्या बोलते हैं, तनय बोलते हैं, सूत बोलते हैं, पूत बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। ये सब जो है पुत्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है पुत्री। पुत्री को क्या क्या बोला जाता है दोस्तों, तो पुत्री को तन्या बोला जाता है, सूता बोला जाता है, लड़की बोला जाता है और बेटी बोला जाता है। ये सब जो है आपको पुत्री के बोला जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या क्या बोला जाता है, तो पृथ्वी को भू बोला जाता है, जमीन बोला जाता है, धरती बोला जाता है, वसुंधरा बोला जाता है। कोई भी आप 2 लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको यहाँ 4 पर्याय दिया है, पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द। लेकिन आपको सिर्फ 2 इसमें से याद कर लेंगे दोस्तों, तो वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश को क्या क्या बोलते हैं, तो प्रकाश को चमक बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं, तेज बोलते हैं, आलोक बोलते हैं। ये सब जो है प्रकाश का ही जो है दूसरा रूप में इसको हम लोग चमक, ज्योति, तेज, आलोक ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को क्या क्या बोलते हैं, तो प्रतिष्ठा को बोलते हैं गौरव, इज्जत, सम्मान, यश। ये सब जो है प्रतिष्ठा के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पक्षी। पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंफर्म पक्षी से एग्जाम में सवाल रहता है पर्यायवाची शब्द से संबंधित। तो पक्षी को हम लोग बिहंग बोलते हैं, बीहग बोलते हैं, बिहंग बोलते हैं, खग बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं। ये सब पक्षी के अंतर्गत ही, ये पक्षी को ही ये सब नाम से संबोधित करते हैं। अगला है नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग बादल। बादल जो होता है, बादल को क्या क्या चीज़ से संबोधित करते हैं, तो बादल को हम लोग, बादल भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए बादल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बादल को हम लोग मेघ बोलते हैं, वारिद बोलते हैं, जलधर बोलते हैं और जीमुत बोलते हैं। ये सब बादल का ही रूप है। अगला है भाई। भाई को क्या क्या बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्रदर समझते हैं हम लोग, तो भाई को हम लोग भ्राता बोलते हैं, बंधु बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं। ये सब भाई को हम लोग संबोधित करते हैं। आगे है नेक्स्ट है भगवान। भगवान गॉड। गॉड को, भगवान को क्या क्या जो है वो पर्यायवाची शब्द होता है, तो भगवान को हम लोग परमेश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। ये सब भगवान का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जो है मछली। मछली को क्या क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मछली को क्या क्या बोलते हैं, तो मछली को हम लोग मीन बोलते हैं। ये मीन आपको देखिए डायरेक्ट रूप से इससे सवाल रहेगा, इसलिए ध्यान से देखें। मछली को हम लोग मीन बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं, झस बोलते हैं, जल जीवन बोलते हैं। ये सब मछली को बोलते हैं दोस्तों। फिर से समझ लीजिए, मछली को हम लोग मीन बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं, झस बोलते हैं और जल जीवन बोलते हैं। नेक्स्ट है मित्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रेंड समझते हैं। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो मित्र का होता है सखा, दोस्त, सहचर और सुहद। ये सब दोस्त का है। मित्र को ये सब नाम से संबोधित करते हैं। मित्र को सखा, दोस्त, सहचर, सुहद, ये सब दोस्त को बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है मनोहर।
मनोहर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मनोहर से आप क्या समझते हैं, मनोहर का क्या क्या पर्याय हो सकता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो मनोहर का हम लोग बोलते हैं मनहर, मनोरम, लुभावना, चित्राकर्षक। कोई चीज़ देखने में जब खूबसूरत लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये मनोहर लग रहा है देखने में, उसी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो मनहर हो जाएगा, मनोरम हो जाएगा, लुभावना हो जाएगा, चित्राकर्षक हो जाएगा, चित्ताकर्षक हो जाएगा। ये सब जो है मनोहर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ग। स्वर्ग को और क्या क्या पर्याय हो सकता है, या शब्द का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, इसको समझिए। स्वर्ग को हम लोग बोलते हैं सुलोक। सुलोक, बैकुंठ नहीं बोलते हैं कि बैकुंठ धाम, तो बैकुंठ भी स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द भी है, यानी सुरलोक, बैकुंठ, परलोक और दीव, ये सब स्वर्ग को बोला जाता है दोस्तों। स्वर्ग का फिर से समझ लीजिए, स्वर्ग को सुलोक बोलते हैं, बैकुंठ बोलते हैं, परलोक बोलते हैं, दीव बोलते हैं, ये सब स्वर्ग का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगला है जिसको हम लोग हाथी बोलते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये सवाल आपको कंफर्म रहेगा। हाथी ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको ध्यान से देखना होगा। हाथी को क्या क्या बोलते हैं, तो हाथी को गज बोलते हैं, मतंग बोलते हैं, विटुंड बोलते हैं, कुंजर बोलते हैं, ये सब हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, जो आपको याद करके जाना है। फिर से समझ लीजिए, हाथी को गज बोलते हैं, मतंग बोलते हैं, विटुंड बोलते हैं और कुंजर बोलते हैं, ये सब हाथी का पर्यायवाची शब्द है। आगे है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हाथी के बाद छिन्न। छिन्न मतलब होता है कमजोर दोस्तों। तो छिन्न का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है, तो छिन्न का हो जाएगा दोस्तों दुर्बल, कमजोर, बलहीन और कृश। ये सब जो है आपका छिन्न का पर्यायवाची शब्द होता है। जानते हैं ये छिन्न मतलब होता है कमजोर। कमजोर को दुर्बल भी बोल सकते हैं, बलहीन भी बोल सकते हैं और कृश भी बोल सकते हैं। ये सब आपका छिन्न का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है दोस्तों कंजूस, जिसको आप लोग क्या क्या पर्यायवाची शब्द में बोल सकते हैं, या उसका दूसरा क्या क्या नाम हो सकता है, ये समझ लीजिए। कंजूस को हम लोग सुम बोलते हैं, या अनुदार बोलते हैं, या कृपण बोलते हैं, या मक्खी चूस बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ इससे संबोधित कर सकते हैं। कंजूस को सुम बोलिए, या अनुदार बोलिए, या कृपण बोलिए, या मक्खी चूस बोलिए, ये सब आपका कंजूस का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अगला है उसको बोलते, जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है कंगाल का। कंगाल मतलब गरीब होता है, निर्धन होता है दोस्तों, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कंगाल बोलते हैं। तो कंगाल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है निर्धन, गरीब, अकिंचन और दरिद्र। ये सब जो है कंगाल का ही जो है पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब का जो पर्यायवाची शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसे भी पूछ सकता है कि गरीब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप कंगाल लिखें, निर्धन लिखें, अकिंचन लिखें, दरिद्र लिखें। इसमें से कोई भी एक शब्द चुन करके आपको दोस्तों वहाँ रख देगा और बोलेगा कि इसका पर्यायवाची शब्द लिखे। इसीलिए हर शब्द को आपको ध्यान से समझना और उसको याद करना जरूरी है। तो कंगाल का क्या क्या हो जाता है दोस्तों, कंगाल का हो जाता है निर्धन, गरीब, अकिंचन और दरिद्र जो होता है वो कंगाल का होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, आगे है कल्याण। कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कल्याण के नाम से ही लग रहा है कल्याण यानी किसी को अच्छा होना, यानी कल्याण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मंगल, शुभ, हित और भलाई। जो है ये आपका कल्याण का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, कल्याण का मंगल, शुभ, हित या भलाई। यानी आपको अगर वहाँ पर दे दिया कि भलाई का पर्यायवाची लिखिए, तो भलाई को आप लिखेंगे हित, शुभ, मंगल या कल्याण। या अगर वहाँ आपको दे दिया शुभ, शुभ का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दोस्तों, तो आप क्या लिखेंगे, कल्याण, मंगल, हित और भलाई। अब कोई दो शब्द ही वहाँ पर आपको देता है लिखने के लिए, कोई दो शब्द लिख देंगे तो आपको आराम से उसी से मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। ये हम
टॉप कुछ पर्यायवाची शब्द लेकर के आए थे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपको हम फिर से बता रहे हैं, जो जो मेन रूप से आपको ध्यान रखना है वो आपका हो गया दोस्तों, पति का याद रखना है, पंडित का याद रखना है हमेशा, पुत्र का याद रखना है, पुत्री का याद रखना है, प्रकाश का याद रखना है हमेशा, पक्षी को तो एकदम कंप्लीटली याद करके जाना है, बादल का याद करके जाना है, उसके बाद मछली का याद करके जाना है दोस्तों, और मित्र का याद करके जाना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको हाथी का याद करके जाना है, और आपको निर्धन या कंगाल वाला जो है वो याद करके जाना है। ये इसमें से जो है ये कम से कम ये हर हाल में आपको इतना कंप्लीट करके जाना है दोस्तों, इससे सवाल आपको वहाँ पर कन्फर्म रहेगा। और जिनका भी एग्ज़ाम 2 मई को होने वाला है, जिनका भी एग्ज़ाम 2 मई का वहाँ पर सेंटर पर जिनका भी 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और आपका एग्ज़ाम टॉप क्लास जाए ये हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो तुरंत धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत जो है आप सब्सक्राइब कर दे, ये आपको अति महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपको हमारे इस चैनल पर आना होगा, इसलिए आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दे और वहाँ पर बेल के घंटी को दबा दे, जिससे कि आपका इस चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों वो आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आपसे इससे संबंधित किसी प्रकार का सुझाव या किसी प्रकार का आपको जो है हमारे इस से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर करके आप हमारे पास सुझाव अपना भेज सकते हैं दोस्तों। और हमारी तरफ से आपको फिर से एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दोस्तों।